हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आई हूँ एक छोटा सा व्लॉग जिसमें जून के महीने के छोटे छोटे से क्लिप्स हैं और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो इस महीने के दौरान हमने की हैं। कुछ इसमें वीडियोस हैं हमारे किचन से और अम्मी के किचन से भी, और इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने ख़रीदी थी और शॉपिंग की थोड़ी सी हमने वीडियो बनाई थी वो है। और चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जून के महीने में मौसम कैसा रहा। ये इस्लामाबाद में जून की पहली बारिश थी और बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और हम लोग बच्चों के साथ शाम के वक्त पार्क में ही गए हुए थे। बच्चे जो हैं वो शाम को अक्सर जो 1-2 घंटे हैं वो पार्क में अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौसम रहा था 2-3 दिन। तो फाइनल एग्ज़ाम्स बच्चों के थे वो ख़त्म हो गए थे और उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं और अगर आपके बच्चों को छुट्टियां हैं तो उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं कुछ अम्मी की कुकिंग भी दिखाऊंगी और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जैसे शॉपिंग वगैरह भी। और ये 1-2 दिन पहले की है और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। हम लोगों ने कुछ बाहर जाना था चीज़ें वगैरह लेने के लिए, तो थोड़ी सी हवा जो है वो थमी तो फिर हम रात को बाहर निकले तो साथ में बारिश भी शुरू हो गई। क्योंकि बच्चों को छुट्टियां हो गई थी तो हम लोग अम्मी की तरफ जा रहे थे और 3 हफ्ते मेरे मियाँ ने रहना था घर पर अकेले, तो उनके खाने पीने की कुछ चीज़ें लानी थी वो लेके आए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन का सालन। ये चिकन बोटी है और इसका सिंपल सा सालन बना रही हूँ और इसको फिर मैं फ्रीज़ कर दूँगी एक डब्बे में। और दूसरी तरफ मैंने दाल पकने के लिए रखी हुई है और ये उसका भिगार तैयार हो रहा है। दाल भी मैंने काफ़ी सारी बना ली है। इसको भी मैं 3-4 हिस्सों में बॉक्सेस में डाल के फ्रीज़ कर जाऊंगी ताकि पीछे से खाने का कोई मसला ना हो। ये देखिए दाल हमारी बस तैयार है और चिकन का जो सालन था, चिकन बोटी सालन, वो भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको ठंडा करके मैं बॉक्सेस बना के फ्रीज़र में रख दूँगी। इसी तरह आखिरी 3-4 दिन में यूँ ही छोटे छोटे सालन और रोटी वगैरह बना के फ्रीज़ करती रही हूँ ताकि 3 हफ्ते जो है वो मियाँ के आसानी से गुजर जाए। और ये हमारा डिनर था 1969 में, तो शाम के वक्त हम वहाँ जा रहे थे। वहाँ लाइव म्यूज़िक और खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है और टेस्ट भी उनका बहुत अच्छा है। बच्चों ने चिकन चिली ड्राई, चिकन स्टेक और चिकन मोगलाई हांडी थी शायद, हाँ ये ऑर्डर करवाई थी। तो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना रात का खाना। और अब हम जा रहे हैं अम्मी के घर छुट्टियां गुजारने के लिए। और यहाँ पर बन रहा है दोपहर का खाना, चिकन बिरयानी और साथ में कद्दू का हलवा। और इसकी रेसिपी अभी मैंने चैनल पर लगाई है कद्दू के हलवे की, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बना था। ये अम्मी ने मेरे लिए ख़ास तौर पे दोबारा बनाया था। और अगले ही दिन यहाँ पर बहुत ही तूफ़ानी बारिश थी और रात काफ़ी देर तक ये बारिश होती रही थी। बारिश की वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया था, तो हमने सोचा कि 1 महीने की कुछ ग्रॉसरी वगैरह कर लें और बच्चों की कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। तो फिर अम्मी और मैं हम सब मिलके इम्तियाज़ गए थे और ये कुछ चीज़ें ली थी, जैसे कि कुछ कपड़े भी थे इसमें और बच्चों के स्नैक्स वगैरह थे और इसके अलावा कुछ बॉक्सेस थे और बेटी की कुछ ईद की चीज़ें थी जैसे ज्वेलरी वगैरह थी। और इसी तरह ये एक तवा लिया था फुल साइज़ का
और इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें थी जो कि मौसम अच्छा होने की वजह से भी, और ये कि काफ़ी देर हमने अम्मी की तरफ रहना भी था, तो हम फिर इकट्ठी ही अम्मी के साथ मिलके ये चीज़ें ले आए थे कि ईद तक हमें कहीं जाना ना पड़े। और ये अम्मी यहाँ पर निकाल रही हैं मक्खन और फिर उसको गर्म करके इसका घी बनाएंगी। और बच्चे जैसे ही आते हैं तो अम्मी का ये पहला काम होता है कि जो भी मलाई इकट्ठी हुई हो फ़ौरन से उसका मक्खन निकाला जाए और ताज़ा ताज़ा जो घी है वो तैयार किया जाए। अम्मी सारी मलाई जो है 2 या 3 हफ्ते की वो फ्रीज़र में रख देती हैं। फिर उसको जब मक्खन निकालना हो तो उसको थोड़ी देर पहले शेल्फ़ पे रख देती हैं, जैसे वो थोड़ा पिघल जाता है तो इस तरह से उसका मक्खन निकाल देते हैं। साथ में इसमें ठंडा बर्फ़ वाला पानी शामिल करते हैं ताकि जल्दी से इसका मक्खन निकल आए। ये देखिए मज़ेदार सा मक्खन निकल आया है और अब अम्मी सारा मक्खन जो है वो अलग कर लेंगी। अब इसकी लस्सी जो है वो अलग कर लेती है अम्मी, और अमूमन ऐसे ही होता है कि उस दिन फिर कड़ी बना ली जाती है, क्योंकि इस लस्सी से जो कड़ी बनती है उसका टेस्ट ही बहुत मज़ेदार होता है और सबसे अलग होता है, बजाय इसके कि आप दही की लस्सी बनाकर आप बनाइए। तो ये देखिए सारा मक्खन जो है वो अम्मी ने अलग कर लिया है। अब एक पतीली में इसको गर्म होने के लिए रख देंगी। जैसे ये गर्म हो गया तो फिर इसको छान लिया है। ये देखिए घर का देसी घी आराम से तैयार हो गया है। और ये तो अम्मी के घर की लाजमी की रूटीन है और यहाँ से डब्बे भर के मैं भी लेके जाती हूँ, और नाश्ते में बच्चों के स्लाइस पे या पराठे वगैरह में लाजमी यही इस्तेमाल होता है। और अम्मी तो अमूमन अब हंडिया में भी कुछ चम्मच देसी घी के डाल देती हैं। और फिर 1-2 दिन बाद बच्चों का बहुत दिल कर रहा था कि मछली खाई जाए, तो इस दफ़ा सिंपल मसाला लगा के फ्राई करने की बजाय हम लोगों ने मैदा और ब्रेड क्रम्स वगैरह जो है वो तैयार किए और इस तरह फ़िश की कोटिंग करके तैयार किया। और ये मेरा बहुत ही फेवरेट आमंड मिल्क है जो कि अम्मी स्पेशल मेरे लिए बनाती हैं, और ये छोटी छोटी सी कुछ तस्वीरें हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जून का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक भी दीजिए। और ये डिफरेंट फूड की पिक्स हैं, और कुछ इसमें रसमलाई और आइसक्रीम, जैसे कि मीठा तो लाजमी हमारे घर में बनता है, और कुछ ऑर्डर किया हुआ है। इसी तरह मटन कढ़ाई है। तो बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।